जैसा आप सभी को पता है कि भाई चल रहा है जो अपने मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, सही है, उसमें ज्योमेट्री का पोर्शन अपन थोड़ा बहुत कर चुके थे, सही है, उसके आगे का आज स्टार्ट करते हैं। और आपने फील भी करी होगी कि आप हर चीज को धीरे धीरे सीखते जा रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो क्लासेज अवेलेबल करवा रहा हूँ आप सभी के लिए, यहाँ पर मेरा उद्देश्य, मेरा मोटिव केवल इतना सा है कि जो बच्चा मैथ्स में बिल्कुल जीरो है, जिसको कुछ नहीं आता, 10th क्लास में भी जो कैसे तैसे पास हुआ होगा, सही है, मैथमेटिक्स में, उसको भी कंपटीशन की गणित समझ में आए, उसका भी सिलेक्शन हो, उसके घर में भी सरकारी नौकरी हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है, अभिनव टीम का उद्देश्य है। मैं स्टार्ट करता हूं ज्योमेट्री का लेक्चर। कोण शब्द मैंने बता दिया था किसे कहते हैं कोण, बिंदु किसे कहते हैं, सारी बातें हो गई थी। तो देखो ध्यान देना, कोण, कोणों के प्रकार की बात कर लेते हैं आज अपन। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान दो, एक होता है न्यून कोण, ठीक है, दूसरा होता है आपका समकोण, शॉर्ट में बताता हूं मैं हर चीज को, समकोण। उसके बाद में आता है आपका समकोण के बाद में अधिक कोण, फिर आता है आपका सरल कोण, फिर आता है आपका वृहत कोण, फिर आता है आपका पूर्ण कोण, ठीक है। ऐसे सब सारे कोणों की बात करता है। अगर मैं पहले कोण की बात करूं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई एक्यूट एंगल। दूसरा आ जाएगा आपके पास राइट एंगल, थर्ड आ जाएगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, फोर्थ आ जाएगा आपके पास स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, फिर आ जाएगा आपके पास रिफ्लेक्स एंगल, और ये आ जाएगा कंप्लीट एंगल, ठीक है। मैंने लिख दिए एक बार एक साथ ताकि आपको एक साथ मैं एक्सप्लेन करूं, सही है, और आपकी आंखों से आंखें मिला के, आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं ये बातें कर पाऊं, सही है। कौन सी? ये वाली, सही है, कोणों के प्रकार की। तो पहला कोण कौन सा है? न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, सही है। तो इसको जो बोलते हो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। ध्यान रखना, एग्जैक्ट 0 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है, न्यून कोण नहीं है, और एग्जैक्ट 90 डिग्री भी समकोण होगा लेकिन ये न्यून कोण नहीं होगा। ध्यान रखना, तो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वो क्या हो जाएगा आपके पास? न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद में समकोण की बात करोगे तो थीटा का मान अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है, कोण का मान 90 के बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, ठीक है। अधिक कोण, अगर ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? कम हो, वो क्या हो जाएगा आपके पास? अधिक कोण हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। सबके डायग्राम में भी मैं बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, यहां मैं वापस कह दे रहा हूं, अधिक कोण 90 से ज्यादा 180 से कम, ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट 90 डिग्री या एग्जैक्ट 180 डिग्री आपका अधिक कोण की काउंटिंग में, गिनती में नहीं शामिल है भाई। स्ट्रेट एंगल, ये अगर बात करो, ये पूरा का पूरा कोण जो बनता है एक रेखा पर, वो कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। आगे चलो, वृहत कोण, ये कोण 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए और 360 डिग्री से कम आ जाए, वो क्या हो जाएगा? वृहत कोण आ जाएगा, ठीक है। और पूर्ण कोण का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कोण बन गया 360 डिग्री का। आई होगी बात समझ में? सही है। अब देखो, अगर आप इनके डायग्राम की बात करोगे तो न्यून कोण, थोड़ा सा अगर बात करो, ये चीजें दिमाग में रखना। और आप बचपन में कोण कैसे बनाते थे? यहां से प्रकार लेके यहां पे प्रकार रख के पेंसिल कैसे घुमाए, पहला कोण 60 का, दूसरा 120 का, इन दोनों का आधा करते थे यहां से ऐसे, तो वो 90 का आता था, सही है। तो 90 डिग्री का कोण आप सभी को पता है कैसा बनना है, ठीक है। कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो पहला जो न्यून कोण है, देखो न्यून कोण हमेशा कैसा बनेगा? न्यून कोण बनेगा हमेशा, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो ध्यान देना, कुछ ऐसे आएगा और कुछ ऐसे आएगा, ये क्या होगा? न्यून कोण। मतलब एक बार बना दे रहा हूं, देखो मैं सारे के सारे, ठीक है कि नहीं। और ये
और एक और बना दिया मैंने, यहीं पे बना देता हूं मैं, ठीक है, यहां बना लो। चलो अब ध्यान दो, और अगर पूरा का पूरा बना दे आप लोग, चलो देखो ध्यान दो, यहां पर ये कोण पता है कि आपको ये जो कोण होता है वो कितना होता है, 90, तो ये 90 से कम है, तो ये क्या है आपका न्यून कोण, न्यून कोण, सही है कि नहीं, मतलब एक्यूट एंगल। दूसरा ये देखो, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री किसे कहते हैं, समकोण को। अच्छा, यहां पे तो आपका 90 है, तो 90 से तो बड़ा हो गया, और ये पूरा एंगल 180 होता है, 180 छोटा है, तो ये वाला जो कोण है वो क्या हो गया आपके पास, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, हर चीज सीखो छोटी छोटी। अच्छा, अगर ये कोण पूरा का पूरा देखोगे तो दिस इज स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, सही है कि नहीं, 180 डिग्री का। और अगर इस कोण की बात करूं मैं, तो देखो यहां पे अगर आपका 180 आ गया, तो 180 तो यहीं तक है, तो इससे भी प्लस कर दिया, तो 180 से ज्यादा हो गया, लेकिन 360 से कम हो गया, तो ये जो कोण है, सही है, वो क्या हो गया आपके पास, वृहत कोण आ गया। आई होगी बात समझ में, ठीक है, ये कौन सा कोण आ गया, वृहत कोण आ गया। अच्छा, अगर मैं एक बिंदु के, अगर ये बिंदु है, पूरा घुमा के कोण बना दूं यहां पर ऐसे, ठीक है, इस बिंदु के, तो ये जो कोण बनेगा पूरा कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। तो ये कोणों के प्रकार छोटे से समझ में आए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सही है कि नहीं, उसके बाद में वृहत कोण, सरल कोण, पूर्ण कोण। ठीक है, अब चलो इसके आगे जो टाइप आते हैं, एक आता है आपके पास पूरक कोण, और एक है आपके पास समपूरक कोण। एक पूरक कोण और एक क्या है, समपूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएंगे आपस में, पूरक कोण। जैसे 60 में कितना जोड़ू कि 90 बन जाए, तो 30 जोड़ते 90 बन जाएगा। इट मींस 60 डिग्री का पूरक कोण कितना है, 30 डिग्री। 70 डिग्री का पूरक कोण कितना है, 20 डिग्री। 90 डिग्री का पूरक कोण कितना जोड़ोगे, सही है, 0 डिग्री, मतलब कोण ही नहीं बन रहा, 0 डिग्री की बात कर रहे हो। चलो आगे ध्यान दो, ये तो आ गया पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहेंगे, रिपीट कर दे रहा हूं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं, तो 45 आपका, 45 में 45 जोड़ते कितना बन गया, 90, तो 45 डिग्री का पूरक कोण 45। समपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री, कितना हो, 180 डिग्री। जैसे 150 डिग्री का समपूरक कोण, 150 डिग्री का समपूरक कोण कितना आना है, कितना जोड़े 150 में कि 180 बन जाए, दिमाग में चल रहा होगा 30 डिग्री, तो 150 डिग्री का समपूरक कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। 110 डिग्री का 70 डिग्री, बिल्कुल सही सोचे आप लोग। 90 डिग्री का 90 डिग्री, 130 का 50, 150 का 30, सही है। ऐसे तो दो कोण जिनका योग 180 होगा वो तो क्या हो जाएंगे, समपूरक कोण, और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो कितना हो जाएगा, पूरक कोण। आगे की बात ध्यान देना, मैं कोई सा भी एंगल बना लूं, कोई सा भी कोण ले लूं, देखो यहां पे अगर मैं कोण लूं, ठीक है, इस कोण का इधर लिखूं मैं पूरक कोण, इस कोण का क्या लिखे आप लोग, पूरक कोण, और आगे क्या लिखूं मैं, समपूरक कोण। जैसे मैंने लिखा 40 डिग्री, तो देखो ध्यान है, 40 डिग्री का बच्चों पूरक कोण तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, और 40 डिग्री का, इस 40 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। आई होगी बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात और ध्यान दो, अगर मैं यहां बोल दिया मान लो 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का पूरक कोण कितना आएगा, 20 डिग्री, और समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। और चलो अगर मैं बोल दिया यहां पर मान लो 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का पूरक कोण तो कितना आएगा, 10 डिग्री, और समपूरक कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। लेने को आप ज्यादा भी ले सकते हो, जैसे 110 डिग्री ले लिया, सही है, मैथमेटिकली ही सोल्व करना है आपको, ठीक है, मैथमेटिकल जो डेटा आएगा उसकी तरफ ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान दो, 110 डिग्री है, 110 डिग्री का पूरक कोण, 110 में कितना जोड़ूं ताकि 90 बन जाए, तो आपको देखो माइनस का 20 जोड़ना पड़ेगा, क्या सही है। और 110 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा आपको, 70 डिग्री। ये वाली बात समझ में आई होगी। अब देखो एक बात ध्यान दो, कोण था 40 डिग्री, 40 डिग्री का पूरक कोण कितना आया, 50, और समपूरक कितना आया, 140। अगर आप इन दोनों के अंतर की बात करोगे तो वो है देखो 90 डिग्री है, एक समकोण के बराबर है।
आई क्या बात समझ में? ठीक है, आगे चलो। 20 और 110 की बात हो रही है, तो यहां भी देखो, अगर आप अंतर देखोगे तो यहां भी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, आगे चलो। 10 100 का अंतर भी कितना है, 90 डिग्री। और अगर आप 70 में से माइनस का 20 घटाओगे तब भी अंतर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, किसी भी कोण के समपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा एक समकोण के बराबर होगा। एक रिजल्ट सीख गए आप लोग, लिख दे रहा हूं मैं, देखो क्या है, समझना देखो सबके सब क्या है रिजल्ट की। एक या किसी भी कोण के समपूरक कोण एवं पूरक कोण का अंतर हमेशा एक समकोण होगा। हमेशा क्या होगा, एक समकोण होगा। रह जाएगी बात याद है, बिल्कुल छोटा सा रिजल्ट है कि यहां पर पूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर हमेशा क्या होगा, एक समकोण होगा। और एक समकोण का मतलब पता है कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सीधी सी बात है, अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन के जरिए आपको और समझा दूं मैं, देखो कि यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक कोण का 5 गुना है, तो कोण का मान कितना होगा। तो आप बता पाओगे, तो कुछ नहीं है, अगर मैं बोलूं कुछ थीटा है आपके पास कोण, तो इसका पूरक कोण तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में से कम कर दोगे थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा इसी का अगर आप समपूरक कोण निकालोगे तो 180 में से इसको घटा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, समपूरक कोण। अब देखो पूरक कोण उसके समपूरक कोण का, सही है, 1/5 गुना है, यहां लिख दो आप 1/5 गुना है, यहां देखो। ठीक है, यहां पे इसको हटा दो आप लोग, यहां पे क्या लिख दो आप, 1/5 गुना है। ठीक है, पूरक कोण उसके समपूरक कोण का, समपूरक कोण जितना है उसका 1/5 क्या है आपका, पूरक कोण है। या इसी को उल्टा बोल दूं कि जो समपूरक कोण है वो पूरक कोण का 5 गुना है, तो जो समपूरक कोण है 180 माइनस थीटा, देखो यहां ध्यान दो, 180 माइनस थीटा, ये समपूरक कोण आ गया, वो क्या है, पूरक कोण का 5 गुना है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। ये वाली बात समझ में आई क्या आपको? या आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरक कोण 90 माइनस थीटा, समपूरक कोण का 5 नीचे लेके आओगे तो 1/5 है। दोनों में से कैसे सोल्व करें अगर आप लोग, सिंपल सा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 9 5 45 450, माइनस का कितना हो गया 5 थीटा। अगर आप उसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 5 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा। और यहां कितना हो जाएगा, 450 डिग्री में से 180 डिग्री घटा दो तो 4 थीटा बच्चों आपके पास आ गया, देखो 0 8 7 15, सही है, और 3 1 270 डिग्री आ गया, क्या आपके पास दिख रहा है आराम से। ठीक है, अब 4 थीटा का मान 270 है, अगर 4 थीटा का मान 270 डिग्री है तो जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री बटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा का वैल्यू हो जाएगा, इसका आधा 2 हो गया, इसका आधा कितना हो गया, 135 हो गया। ठीक है, और 2 का भाग लगा दो इसमें, तो देखो 6 67.5 डिग्री, ये कोण का मान आ गया कि नहीं आ गया, कर पाएंगे आराम से। ठीक है, सिंपल सी बात है कि किसी भी कोण के समपूरक कोण एवं पूरक कोण का अंतर हमेशा समकोण होगा। अंतर से कर लो तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि किसी भी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक कोण का इतना है, सही है कि नहीं, या कुछ ना कुछ आपको कैसे न कैसे रिलेशन क्वेश्चन में दिया होगा, किसमें, किसी भी कोण के पूरक कोण और समपूरक कोण में। तो ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे आप आराम से, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे चलना, इसके आगे जो टाइप है कोणों के वो क्या है, देखो ध्यान देना। अगर दो समांतर रेखाएं हैं आपकी, या दो समांतर क्या, दो तिर्यक रेखाएं हैं, सही है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे,
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तब कैसे कैसे कोण बनेंगे, देखो ध्यान दो। जब दो रेखाएं आपस में काटेंगी तो कोण बना, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा, सही है कि नहीं, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। इसका नाम है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। इनके शीर्ष एक दूसरे की तरफ अलग अलग है, अपोजिट साइड में है, सही है कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक है, दोनों का मान भी बराबर होगा। अब ये थीटा बनेगा तो एक ये भी बनेगा, ये क्या मैं 180 माइनस थीटा बोल सकता हूं क्या, ये भी कितना आएगा 180 माइनस थीटा। तो एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, आप छोटी सी बात आ गई कि जब भी दो रेखाएं काटेंगे तो अगर एक न्यून कोण बनेगा तो दूसरा 100% अधिक कोण बनेगा। अगर एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। चलो आगे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो पहला जो रिजल्ट है वो तो ये याद रखना कि ये जो दोनों कोण हैं, अगर ये मेरे पास ए है ये बी है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये वाला रिजल्ट आपके काम जरूर आने वाला है, ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे संगत कोण की। कौन से कोण की, संगत कोण की। देखो संगत कोण किसे कहेंगे, समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ और तिर्यक रेखा के भी एक ही तरफ बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण। देखो अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये अल्फा है, और इस कोण की बात करूं, ये क्या है, बीटा, तो ये कोण और ये कोण बराबर है क्या, बिल्कुल है। कैसे, समांतर रेखाओं के एक ही तरफ है और तिर्यक रेखा के, सही समांतर रेखाओं के ऊपर की ओर ये है, ऊपर की ओर ये है, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है क्या ये, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे आपके, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, यहां पर ये दोनों कोण संगत कोण हो जाएंगे। कौन सा, अल्फा और बीटा। आगे ध्यान दो, ठीक है। और कौन सा कोण होगा, अल्फा बीटा या फिर संगत कोण कौन सा होगा वो ध्यान दो। अगर मैं इस कोण की बात करूं, देखो जहां पे ये मेरा चल रहा है मार्कर, ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये दोनों भी संगत कोण है क्या, बिल्कुल है। समांतर रेखाओं के नीचे ये भी नीचे, और समांतर इस तिर्यक रेखा के एक तरफ, तो ये दोनों कोण भी क्या हो गए आपके पास, संगत कोण हो गए, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा संगत कोण, अगर मैं ये एक नाम दूं, ये दो हैं, तो देखो ये समांतर रेखाओं के इसी तरफ है, ये जो तिर्यक रेखा है उसके इस तरफ है, और समांतर रेखाओं के ऊपर, तो कोण एक कोण दो भी क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। आगे ध्यान दो, फिर आता है आपके पास एकांतर कोण। अगला जो कोण है वो क्या होता है, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण किसे कहेंगे वो ध्यान दे लो। आपका यदि जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड, भले से सीधा जेड बने या उल्टा जेड बने, तो ये जो कोण बनता है, ये दोनों कोण क्या होते हैं आपके, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोणों का मान भी आपस में क्या होता है, बराबर। बिल्कुल, शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। चलो, तो अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी कितना आएगा, अल्फा। अगर जेड उल्टा बना दोगे, उल्टे का मतलब अगर आप ये जेड बनाओगे, दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है आपका, एकांतर कोण है। रह जाएगी बात याद है। चलें आगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे डायग्राम लेके इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ध्यान देना बच्चों, आप लोग, संगत कोण पता चल गया आपको एकांतर कोण पता चल गए, सही है, संगत, एकांतर और शीर्षाभिमुख, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान देना, जब दो समांतर रेखाओं को दो दूसरी समांतर रेखाएं काटे, जब दो समांतर रेखाओं को दूसरी दो समांतर रेखाएं काटे, ये तब देखो कितने कोण बनेंगे। तो यहां पे आपको पता है कि चार कोण एक बिंदु पर बन रहे हैं। ये रेखा इसके समांतर है, ये L1 है, ये L2 है, तो इट इज गिवन टू यू L1 इज पैरेलल टू L2 की L1 L2 के क्या है, समांतर है, ठीक है। दूसरी बात क्या पता है आपको, अगर ये लाइन मेरे पास L3 है और ये क्या है मेरे पास L4 है, तो आपको ये भी पता है कि L3 लाइन किसके समांतर है, L4 की, ठीक है। अब चलो, तो दो समांतर रेखाओं को दो दूसरी समांतर रेखाएं काटी, तो एक कटान बिंदु पर कोण कितने बन रहे हैं, चार, तो चार पर कितने बन जाएंगे, 16। तो टोटल 16 कोण है। मैं कुछ नंबरिंग कर दे रहा हूं, ठीक है, कि आपको समझ में आए। 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ठीक है, और ये हो गया 8। यहां देखो ये 9, ये क्या हो गया 10,
ये क्या हो गया 11, ये क्या हो गया 12, ये हो गया आपके पास 13, ये क्या हो गया 14, ये क्या हो गया 15, ये क्या हो गया 16। तो ऐसे कितने कोण बन गए आपके पास 16। अब कौन सा कोण किसके बराबर है ये चीज सीखना बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही अच्छी चीज है ये। देखो थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट करके पूरा का पूरा केवल इधर ध्यान दो। कोण 1 कोण 3 के बराबर है, सोचो आराम से, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के। और कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख। तो मैं देखो यहीं से लिख दे रहा हूं कि कोण 1 का मान किसके बराबर है, कोण 3 के। ये कोण जो 3 है वो संगत कोण के हिसाब से जाओगे तो कोण 8 के बराबर है, दिख रहा है क्या, सही है। अगर कोण 3 की कोण 8 की बात करूंगा तो ये संगत कोण है। कैसे, इस रेखा के इसी तरफ, इस रेखा के इसी तरफ, और ये जो तिर्यक रेखा है इसके नीचे, तो दोनों बराबर। अच्छा कोण 8 कोण 6 के बराबर है क्या, कोण 8 किसके बराबर है, कोण 6 के। अब ये कोण 6 है, वो 6 और 14 ये दोनों भी संगत कोण है क्या, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो कोण 6 किसके बराबर आ गया, कोण 14 के। आगे चलो, ये 14 कोण कोण 16 के बराबर है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, सही है। आगे चलो, 16 कोण 12 के बराबर है, क्यों है, संगत कोण है। अच्छा, और कोण 12 है जो आपका, वो किसके बराबर आ गया, 9 के। तो कोण 12 किसके बराबर आ गया, कोण 9 के। तो ये वाली बात समझ में आई क्या आपको, ठीक है। वापस देख लो, एक कोण कहीं से भी स्टार्ट कर लो जहां से आपका मन करे, ठीक है। देखो ध्यान दो, 1 3 के बराबर 3, 8 के बराबर 8, 6 के बराबर 6, 14 के बराबर 14, 16 के बराबर 16, 12 के बराबर 12, 9 के बराबर, सही है कि नहीं। आगे वाला दूसरा अगर आप लिखो यहीं पर तो वो और ध्यान दो, कौन कौन सा किसके बराबर होगा। अगर मैं 2 से स्टार्ट कर लूं तो कोण जो 2 है उसका मान किसके बराबर आएगा, कोण 2 बराबर आएगा कोण 4 के, आएगा कोण 4 के। और कोण 4 और कोण 7 बराबर है। देखो देखिए, कोण 4 और कोण 7 इस रेखा के और इस रेखा की, ये दोनों समांतर है, उनके एक ही तरफ है क्या, नीचे की तरफ, और तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ है, सही है। तो 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखा के एक ही तरफ और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, संगत कोण। तो 4 किसके बराबर हो गया, 7 के। 7 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 5 के। और 5 किसके बराबर हो जाएगा, 13 के। और 13 किसके बराबर हो गया, 15 के। और 15 किसके बराबर हो जाएगा, सही है, 15 बराबर हो जाएगा आपका 10 के। और जो 10 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 11 के। तो देखो 8 कोण ऊपर आ गए, 8 कोण नीचे आ गए। तो 8 कोणों का मान एक समान आया और शेष 8 कोणों का मान एक समान आया, आया कि नहीं आया। तो जब भी अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ जाए आपका, सिंपल सा क्या सुनना, देखो कि यदि 2 समांतर रेखाओं को, यदि 2 समांतर रेखाओं को 2 अन्य समांतर रेखाएं काटे, 2 अन्य समांतर रेखाएं काटे तो बनने वाले असमान कोण, ठीक है। अब चलो असमान कोण की 2 समांतर रेखाएं ये हैं, ये और इसको 2 समांतर रेखाएं काट ली तो बनने वाले असमान कोण कि भिन्न भिन्न कोणों के मान कितने हैं, 2 ही तो हैं। कैसे, 8 तो एक समान है और 8 क्या है, एक समान है। तो अगर मानो ये कोण आपका 70 डिग्री है तो ये वाला 110 बचेगा। तो ये जितने भी 16 कोण हैं उसमें कोई 70 का आएगा, कोई 110 का आएगा, फिर 70 का आएगा, 110 का आएगा। तो 8 कोण एक समान, 8 कोण एक समान, तो टोटल 16 कोणों में 8 1 बराबर, 8 1 बराबर। तो भिन्न भिन्न कोण कितने बने, 2 ही बने, सही है। कितने बने, 2 ही। तो असमान कोण कितने बन जाएंगे आपके पास, 2। और अगर इसी में आपको कहीं कंफ्यूज करके ऐसे बोल दे इसी के बाद में कि बनने वाले असमान कोण युग्म कितने हो जाएंगे, तो देखो बनने वाले असमान कोण युग्म, किस एक 70 डिग्री का है असमान, तो दूसरा 110 का आएगा। तो यहां पे देखो युग्म की बात करोगे पैर की, तो वो कितना बन जाएगा आपके पास, 1 बन जाएगा। क्या हार्ड है क्या ये, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपने बात कर ली कोणों की, सही है। कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सही है, सरल कोण, वृहत कोण, पूर्ण कोण, उसके बाद में पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण,
एकांतर कोण। जितने भी कोण हैं इनको रिपीट करो, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन बहुत रेयर पूछता है, क्वेश्चन कहां से बनने की पॉसिबिलिटी है वो बता रहा हूं मैं आपको। एक तो पूरक कोण, समपूरक कोण, कि दोनों में कुछ दे देगा रिलेशन, कि पूरक कोण और समपूरक कोण के बीच में ये रिलेशन है। जैसे ऐसे बोल दे आपको कि पूरक कोण समपूरक कोण का 3/4 भाग है, ठीक है, या पूरक कोण है और समपूरक कोण का ऐसे कुछ है, कुछ भी दे देगा आपको योग वगैरह, ठीक है। अंतर तो कितना आएगा, हमेशा 90 डिग्री, बिल्कुल किसी भी कोण के समपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर कितना आएगा, एक समकोण के बराबर, जो आप इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हो। दूसरी बात, शीर्षाभिमुख, संगत और एकांतर, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन के बीच में कुछ बना के देता है, वहां आपका ये डेटा यूज होता है कि ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। और हर एग्जाम में जिसमें ज्योमेट्री का पोर्शन है उसमें एक क्वेश्चन कोण का जरूर आता है, ठीक है। तो कोण का प्रैक्टिस सेशन अलग से अपलोड है, वो भी आप लोग देखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहो ऐसे ही, छोटी छोटी चीजों को सीखते रहो, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से स्मूथली, हर वीडियो में बोल रहा हूं मैं, स्मूथली ही सीखना है और सीखते चले जाना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो आप लोग।